अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हनुका की तकरीब के दौरान 2 बंदूकबरदार ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक बच्चे समेत कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी ने सख्त मजम्मत करते हुए इसे यहूदी दुश्मन दहशतगर्दी करार दिया है। हुक्काम ने बताया कि फायरिंग करने वाले बाप और बेटा थे। मैं मर भी गया तो घर वालों को बताना, मैंने कई जानें बचाई हैं। ये अल्फाज सिडनी हमले के दौरान हमलावर के साथ उलझने वाले हीरो अहमद अल अहमद के हैं, जिनके हौसले को दुनिया सलाम कर रही है। हत्ता कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी अहमद की बहादुरी की तारीफ पर हुए मजबूर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हनुका तकरीब के दौरान इतवार को यहूदियों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले इसराइलियों के लिए नई सफरी हिदायत जारी की। इसराइली हुक्काम ने कहा कि गैर महफूज बड़े इज्तिमात में शिरकत से सख्ती से गुरेज किया जाए। इसमें कलीसियाओं में होने वाली तकरीबात भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी हुकूमत दस्तूर हिंद को मनसूख करते हुए आरएसएस एजेंडे पर मुल्क पर मुसल्लत करने की साजिश कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर वोट चोरी के खिलाफ मुनक्कदा महा धरने से खिताब में रेवंत रेड्डी ने आरएसएस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी चोर के उन्वान से एक मेगा रैली का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मुल्क भर से पार्टी के सीनियर कायदीन, अरकान पार्लियामेंट और बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हुए। पार्टी के सीनियर कायदीन ने रैली से किया खिताब। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए सफ़र करने वाले आज़मीन हज से अपील की है कि वो जल्द बुकिंग कर लें और तमाम उमूर की तकमील 15 जनवरी से कबल कर लें ताकि मसाइल से बच सकें। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी इज्तिमा पर हुई फायरिंग और कत्लेआम के आलमी कायदीन ने सख्त मजम्मत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वज़ीर आज़म फ्रांस, वज़ीर आज़म बरतानिया, वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड, वज़ीर आज़म हिंद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया की कई मुस्लिम तंजीमों ने अपने मजम्मती बयान में इसे वहशियाना कार्रवाई बताया है। सिडनी हमले पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऑस्ट्रेलियन पीएम पर बरहम, कहा ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसियों ने आग में घी डालने का काम किया। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के शहर में यहूदी हनुका तकरीब के दौरान बोंडी बीच पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। हमले के दौरान एक 43 यानी 43 साला मुस्लिम फल फरोश अहमद अल अहमद ने न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालकर एक मुसल्लह हमलावर को काबू में किया, बल्कि उसकी बंदूक छीन कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। यह इक़दाम ऐसे वक्त में हुआ जब शहरियों पर गोलियां चल रही थीं और उसकी फौरी कार्रवाई ने कई लोगों की जानें बचाई। अहमद चंद घंटों में ऑस्ट्रेलिया का हीरो बन गया है और दुनिया भर में उसके इक़दाम की जा रही है सताइश। कांग्रेस ने पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी शानदार मुजाहरा किया। 3,911 सरपंच नशस्तों के मुकाबले 2,020 नशस्तें कांग्रेस ने हासिल कर ली, जो 50% से ज्यादा है। इस तरह बीआरएस ने 1,070 और बीजेपी ने 230 सरपंच नशस्तें हासिल की। एमएस एजुकेशन एकेडमी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 40 दिन नमाज फजर मुहिम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। इस सिलसिले में इख्तितामी तकरीब शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज फजर के साथ हुई, जिसमें एकेडमी के तकरीबन 1500 तलबा अपने वालिदैन और सरपरस्तों के साथ हुए शरीक। एकेडमी फाउंडर चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान, मैनेजिंग डायरेक्टर्स अनवर अहमद और डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन ने खुसूसी तौर पर की शिरकत। कोलकाता में मैसी इवेंट में अफरा तफरी के बाद गिरफ्तार किए गए चीफ ऑर्गेनाइजर को 14 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया गया। वाज़ेह है कि मैसी के मुख्तसर और सख्ती से रंग में बंद होने के बाद स्टेडियम में जो फुटबॉल का तमाशा होना चाहिए था, वो बड़े पैमाने पर तशद्दुद और बदअमनी में बदल गया था। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में मजीद कमी 90.58 की अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 15 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 90.58 की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गया। गैर मुल्की फंड के मुसलसल इखराज के दबाव में ये गिरावट जारी है।
آسٹریلیا پولیس کے مطابق بونڈی بیچ کے حملہ باپ بیٹا تھے جن کی شناخت 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کا خاندان پاکستان سے آسٹریلیا منتقل ہوا تھا اور کئی برسوں سے وہی مقیم تھا۔ ساجد ایک مقامی فروٹ شاپ چلاتا تھا جبکہ نوید 2 ماہ قبل ملازمت سے فارغ ہوا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں نے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ مچھلی کے شکار کے لیے جا رہے ہیں۔ حملے کے دوران ساجد ہلاک ہو گیا جبکہ نوید کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ قتل عام نے آسٹریلیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گن کنٹرول کے سخت قوانین والے ملک میں تقریباً 3 دہائیوں میں یہ سب سے مہلک فائرنگ تھی۔ ایک بندوق بردار جس کی عمر 50 سال بتائی جا رہی ہے پولیس فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر مال لینون نے بتایا کہ دوسرا شوٹر اس کا 24 سالہ بیٹا زخمی ہو گیا تھا اور اس کا ایک اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی سائبر آباد ٹریفک پولیس نے خصوصی مہم کے دوران حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 800 سے زائد معاملات درج کیے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کیسز میں 2 ویلر گاڑیوں کے 290، 3 ویلر گاڑیوں کے 18، 4 ویلر گاڑیوں کے 90 اور 9 ہیوی گاڑیوں کے علاوہ دیگر کیسز شامل ہیں۔ پارکنگ کے جھگڑے نے لے لی ایک جان۔ ٹولی چوکی میں MBA طالب علم کا بے دردی سے قتل۔ مقتول کی شناخت محمد عرفان کے طور پر کی گئی ہے جو ٹولی چوکی کا رہائشی تھا اور ایک کالج میں MBA کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ عرفان اپنے خاندان کی کفالت کے لیے دن کے اوقات میں آٹو رکشہ بھی چلاتا تھا۔ مقتول کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ نوجوانوں کو اچانک قلب پر حملے کے بعد اموات اور کورونا کے ٹیکے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے طویل مدتی تحقیق کے بعد رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اچانک اموات اور کورونا وائرس کے ٹیکے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے کوناسیما ضلع میں پیش آئے ایک واقعے میں 10ویں جماعت کی 15 سالہ طالبہ کلاس روم میں ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے فوت ہوئی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پہلی بار 1,35,000 روپے سے تجاوز کر گئی قیمت۔ پیر کی صبح بازار کھلتے ہی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ سونا 1,35,200 روپے اور چاندی کی قیمت 1,96,892 روپے رہی۔ ایرا ہاسپٹلز واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد میں واقع ہاسپٹلز کی دنیا میں ایک اور اہم نام۔ 50 بیڈز کے ساتھ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل مختلف شعبجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ 24 گھنٹے ٹراما اینڈ کریٹیکل کیئر ایمرجنسی سروسز دستیاب۔ ایرا ہاسپٹل واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد۔ ICU، PICU، NICU بھی موجود۔ 24 گھنٹے نیونیٹل اور پیڈیاٹرک سروسز دستیاب۔ ایرا ہاسپٹلز واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد۔